तो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल है स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए संसद से महत्वपूर्ण 50 जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये क्लास आपके यूपी प्लस का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने संसद से लिए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला दोस्तों राज्यसभा, पहला कौन सा? राज्यसभा, और दूसरा हमारा लोकसभा। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। क्या कहा गया? उच्च सदन कहा गया है। और लोकसभा को हमारा निम्न सदन कहा गया। क्या कहा गया? निम्न सदन कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह संसद के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद यानी पार्लियामेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो जो स्थायी सदन होता है वह हमारा राज्यसभा होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन बी। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है। क्या कहा गया? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया। इसके अलावा राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा गया। क्या कहा गया? राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संसद के कितने सदन होते हैं? यानी संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के दोस्तों एक बजट सदन होता है, एक मानसून सदन होता है, एक शीतकालीन सदन होता है। तो उपरोक्त सभी यानी जब तीनों सदन होंगे तो ऑप्शन डी वाला लगे, यानी उपरोक्त तीनों सदन जो संसद के होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। लोकसभा को जो है संसद का प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? यानी संसद के जो 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें सबसे प्रिय सदन कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय सदन लोकसभा है दोस्तों। कौन सा? लोकसभा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? यानी ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 79 दोस्तों। किसके? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि संविधान के संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगी? एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। किससे? यानी किससे किससे मिलकर बनेगी? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति दोस्तों। किससे? राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से कौन से होते हैं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा निम्न सदन होता है वह लोकसभा होता है। लोकसभा कौन सा है दोस्तों? पहले हमारा लोकसभा है ऑप्शन बी में दोस्तों, लोकसभा। और उच्च सदन हमारा कौन सा? तो राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा वाला हमारा विधानसभा वाला कट जाएगा और सिर्फ हमारा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो जो निम्न सदन है दोस्तों, कौन सा निम्न सदन है वह हमारा कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। उच्च सदन हमारा कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो संसद को भंग करने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति ही जी सक्षम है दोस्तों। कौन? सिर्फ राष्ट्रपति ही संसद को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो दोस्तों हमारी न्यायिक समीक्षा से दोस्तों। किसके? न्यायिक समीक्षा से संप्रभुत हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों क्या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन दोस्तों? लोकसभा जो अध्यक्ष होता है
यानी स्पीकर जो होता है लोकसभा, वह संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, यानी संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको संबोधित कौन करता है, तो उसको राष्ट्रपति जी दोस्तों, कौन, राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय क्या होता है, यानी संसद की जो कार्रवाई सूची होती है उसमें प्रथम विषय हमारा प्रश्नकाल का होता है। क्या का होता है, प्रश्नकाल का होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है, तो अस्थायी संसद जो है दोस्तों भारत में 17 अप्रैल 1952 तक दोस्तों, कब, 17 अप्रैल 1952 तक ही अस्तित्व में रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था, तो भारत की जो संसद का उद्घाटन हुआ था दोस्तों ये वर्ष 1927 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1927 में जो है भारतीय संसद का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों का छात्रवासन कौन करता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, यानी संसद के ऐसे कौन सदस्य होते हैं जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो दोस्तों जो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है, यानी जो मंत्री के अलावा अन्य सांसद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी संसद सदस्य, क्या, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, तो निर्णय कौन करता है, यानी कोई संसद है दोस्तों और उसका कोई सदस्य है, यानी जो हमारी संसद है उसका सदस्य की अयोग्यता यानी वह अयोग्य है, यानी संसद के सदस्य के लिए क्या अयोग्य है, यह निर्णय कौन करता है, तो ये निर्णय राष्ट्रपति करता है कि ये संसद के योग्य हैं सदन के या नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग है दोस्तों। कितने अंग है, 3 अंग है दोस्तों। कौन सा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति दोस्तों। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं, यानी जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है कब होती है और किसके लिए होती है दोस्तों, तो दोस्तों यह जो है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए है जिस पर दोनों में मतभेद हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई जो है विधेयक आए लेकिन उसमें क्या ना उसमें राज्यसभा के भी कुछ लोग वो हैं अकुंश यानी नाराज हैं, यानी उसे पारित नहीं कर रहे हैं, और लोकसभा की तब संयुक्त बैठक बिठाई जाएगी और आमने सामने दोनों लोगों से उस बात का जिरा होगा कि दोनों लोग क्यों नहीं चाहते हैं और कौन कौन चाहता है। तो ये जो है दोस्तों हमारे उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो उसके लिए जो है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, यानी कौन सी प्रथा जो संसदीय प्रणाली की देन है, तो शून्यकाल दोस्तों। कौन सा, शून्यकाल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, यानी ऐसा कौन सा सदस्य है जिसकी सदस्य को जो है हटा दिया जाएगा यानी अनुपस्थित माना जाएगा कि कितने दिन तक वह ना रहे, तो यदि वह 60 दिन दोस्तों, कितने दिन, 60 दिन तक बिना बताए बिना सूचित किए वहां से क्या रहता है दोस्तों, अलग रहता है। क्या रहता है, अलग रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या दोस्तों, समाप्त समझी जाएगी। क्या समझी जाएगी, समाप्त। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, तो दोस्तों मैंने बताया भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है संसद से संबंधित हैं या शामिल हैं। कौन सा एक प्रावधान
भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 105 दोस्तों कौन सा? अनुच्छेद 105 जो है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के अंदर संसद के विशेष अधिकार तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन संसद का अन्य भाग नहीं है दोस्तों? कौन संसद का अन्य भाग नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रपति हमारे संसद का अन्य भाग है, मतलब भाग है, और उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा। तो नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? यानी एक वर्ष में कितनी बार कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों 2 बार, कम से कम 2 बार तो जो है संसद की बैठक होना ही जरूरी है। यानी 6-6 माह के अंतराल पर 2 संसद बैठक होनी अनिवार्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है दोस्तों? तो संविधान का जो संशोधन विधेयक होता है दोस्तों, इसका जो है एक भारतीय संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। यानी संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तब दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तभी इसको लागू किया जाएगा। संसद के 2 सदनों के बीच, यानी 2 सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो अधिकतम दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 6 माह का। कितना? अधिकतम 6 माह का, यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार करना है। कितना? तो 2 बार करेंगे तो कितना? 6 माह का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित होता है? तो मैंने भी आपको बताया था कि एक से अधिक, यानी कोई विधेयक है जिसपे विचार करना हो दोनों के लिए, तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हो, तो उसमें जो संयुक्त अधिवेशन होता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ये राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो दोस्तों? मतभेद होने पर। ऑप्शन बी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तब दोनों संयुक्त बैठक बुलाई जाएंगे। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो दोनों के बैठने पर जब दोस्तों जो एक बिल होता है उस पर क्या होता है? दोनों सदनों सहमत ना हो उस पर विचार करने और पास होने। जी हाँ, यानी कोई बिल है जिस पर कोई सहमत नहीं है दोनों सदनों में, तो उस पर विचार करा जाएगा और उस पर पास किया जाएगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान जो है संसद का संयुक्त सदन दोस्तों। कौन? संसद का संयुक्त सदन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सांसदों के वेतन, यानी जो संसद के सांसद होते हैं के वेतन का निर्णय कौन करता है? उनके वेतन का निर्णय कौन करता है? तो उनके वेतन का निर्णय संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। संसद के कुल सदस्यों को कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, यानी कोरम है दोस्तों? तो 1/10 दोस्तों। कितना? 1/10। ऑप्शन इज द राइट आंसर। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को जो है अन्य संघीय सरकार के नाम से दोस्तों, किसके? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? संसद के बारे में क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को से संसद बनाती है। जी हाँ, यानी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या संसद बनती है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। जी नहीं, गलत बात है। लोकसभा में तो मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। जी हाँ बिल्कुल, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। जी हाँ, तो इसमें नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन बी वाला हमारा नहीं वाला हो जाएगा, बाकी सब हमारे बिल्कुल सही है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद
हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों धन का जो है संसद का, दोस्तों किसका? संसद का नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।